नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। इस समय स्टूडियो में मेरे साथ एक ऐसी यंग आर्टिस्ट मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा यंग है, लेकिन अपने फ्यूचर को लेके, अपने गोल को लेके पूरी तरह से फोकस्ड है। क्या करना है, क्यों करना है, पूरी तरह से क्लियर है। और साथ ही साथ मैं उनके बारे में और ज़्यादा कुछ बताऊँ इससे पहले मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात और उनके बारे में बता दूँ कि हाल ही में एक एल्बम रिलीज़ हुई है जिसमें उन्होंने एक्टिंग की है। उनकी एक्टिंग की तारीफ़ हर जगह हो रही है और हमने भी सोचा कि ऐसी यंग आर्टिस्ट की मुलाकात आपसे ज़रूर करवाएं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं सिमरन गुप्ता, यंग आर्टिस्ट है। सिमरन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। अच्छा, सबसे पहले मैं जैसे अभी बात कर रही थी यंग आर्टिस्ट, आजकल हमने देखा बहुत सारे यंग आर्टिस्ट जो हैं वो हर तरफ देख रहे हैं हम लोग, और वो बहुत अच्छे से हर जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ओपनली हर चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली चलते हैं। आपकी अगर मैं बात करूँ, बहुत यंग, एक 16 ईयर्स ओल्ड, हालांकि हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं और यही बोलते हैं कि पढ़ाई पर फोकस करो, लेकिन आप पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग को भी लेकर चल रहे हो बैलेंस्ड वे में। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि ये इंटरेस्ट कहाँ से शुरू हुआ और फिर कैसे इस लाइन में आपने खुद को डाला, कैसे महसूस किया कि मुझे अब इस लाइन में जाना है? एक्चुअली मैं पढ़ाई को लेके तो था ही कि हाँ करना है, गोल एक फिक्स है, बट एक्स्ट्रा मेरे को था, हॉबीज़ में था कि मैं एक्टिंग में भी जाऊँ, मैं थोड़ी अपनी एल्बम्स रिलीज़ करवाऊँ और वगैरह वगैरह। तो उसके थ्रू मुझे एक मतलब पर्सन से मेरी मुलाकात हुई अराउंड 2 महीने पहले, नासिर शबीर। वो मेरे ब्रदर बने। वो इस मतलब लाइन में काफ़ी देर से हैं, दिल्ली के वो काफ़ी बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं एंड प्लस ही इज़ अ डॉक्टर। एंड उन्होंने मुझे इस शूट के लिए, जो अभी एल्बम मेरी रिलीज़ हुई, उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि आप प्लीज़ आओ, इसमें आप इंटरव्यू दो अपना हमारे सिंगर को, प्लस ऑडिशन दो। और जब मैंने ऑडिशन दिया था, पहले मेरा रोल वॉज नॉट मेन, मेरा बेस्ट फ्रेंड पे रोल रखा गया, बट फिर जब दोबारा ऑडिशन हुआ तो मैं मेन लीड के लिए सिलेक्ट हुई। एक बार सिमरन, हमारे दर्शकों को ये बताओ कि कौन सी एल्बम है, क्या नाम है, किन्होंने इसे गाया और उसमें आप मेन लीड में आपने एक्टिंग की है? इस एल्बम का नाम अखा नीवियाँ है। ये अखा नीवियाँ? अखा नीवियाँ, अच्छा, ठीक है। पंजाबी रोमांटिक सॉन्ग एंड इनके जो सिंगर हैं उनका नाम दीप जट है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज गुरदीप जट। एंड मैं इसमें मेन लीड के लिए कर रही हूँ। ये आज ही रिलीज़ हुआ है और उन्हीं के चैनल पे हुआ है। उनके चैनल का नाम दीप जट है। तो गाइस प्लीज़ आप देख सकते हैं एंड प्लीज़ हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है सिमरन, अभी आपकी थोड़ी स्टडीज़ पे बात कर लेते हैं। यंग आर्टिस्ट तो आप हैं और जिस तरह से हमने इस एल्बम में देखा, आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और बहुत सारे लोग जो है तारीफ़ भी कर रहे हैं उसको लेके। स्टडीज़ और इसको, ये जो आपने ये हॉबी एज अ हॉबी लेकर चल रहे हो आप, या आपने फ्यूचर पीस में प्लान कर लिया हुआ है? नहीं, एक्चुअली मैं इसे एज अ हॉबी लेके चल रही हूँ। मेरा फ्यूचर मैंने कुछ और प्लान किया हुआ है। मेरे को जुडिशरी में शौक है, तो मुझे है कि मैं एक जज बनूँ बड़े होके, बट इसको एज अ हॉबी लिया हुआ है। बचपन से शौक था, तो फिर मैंने क्या कि ऑफ़र आया है तो वाई शुड नॉट एक्सेप्ट दैट ऑफ़र, तो इसलिए ये किया। अदरवाइज़ मेरा गोल फिक्स्ड है। ठीक है। अच्छा, अभी आप स्कूलिंग के बारे में भी थोड़ी सी, कौन सी क्लास में हो और पढ़ाई को और इसको कैसे मैनेज कर रहे हो? मैं क्लास 10th में हूँ। मैं DPS जम्मू में हूँ और मैं पढ़ाई वगैरह का मतलब थोड़ा टफ होता है, बट अगर बैलेंस करना चाहे इंसान तो हर चीज़ कर सकता है वो। तो मतलब होता यही है, स्कूल आवर्स के बाद ट्यूशन के बाद एक्स्ट्रा कुछ होता है, बास्केटबॉल वगैरह। उसके बाद थोड़ा बहुत जो टाइम बचता है उसमें ये चीज़ें वगैरह मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो इसलिए जैसे कुछ इंस्टा पे भी मैंने अपना हैंडल ओपन किया है एज अ इन्फ्लुएंसर, उस पर भी रील्स वगैरह अपलोड करती हूँ। तो उसके थ्रू मतलब मैं सारी चीज़ें इकट्ठे मैनेज कर लेती हूँ, बैलेंस करती हूँ हर चीज़। ठीक है। अच्छा, जब ये एक्टिंग का शौक आया, या एक्टिंग जब आपने इस फील्ड में जाने का सोचा, स्कूल में क्या रिएक्शंस थी? जो फ्रेंड सर्कल था, जो टीचर्स थे, उनका रिएक्शन किस तरह का था? मैं किसी को कुछ नहीं बताया। इट वाज अ सरप्राइज फॉर देम। मतलब मैंने अपने टीचर को भी बताया नहीं था कि मैं सॉन्ग में काम कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। मेरे किसी फ्रेंड्स को नहीं पता था, इवन बस एक बेस्ट फ्रेंड को पता था कि कुछ ऐसा आने वाला है। बट आज जब रिलीज़ हुआ तो मेरे क्लासमेट्स कुछ ने बोला सर को, तो सर वॉज ग्रीटिंग मी ऑन व्हाट्सएप कि बहुत अच्छा वगैरह वगैरह। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैं स्कूल में मतलब मैंने एक नाम कमाया है एज यंग आर्टिस्ट ऑफ जम्मू, प्लस DPS स्कूल एज आई हैव परफॉर्म्ड मेन लीड। तो वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा शॉकिंग था कि मेरे को ये कैसे अपॉर्चुनिटी मिली मेन लीड की। ठीक। अच्छा सिमरन, एक बात और, पेरेंट्स, चूँकि आप बहुत यंग हैं, 10th क्लास में पढ़ रही हैं, तो पेरेंट्स को एक रहता है कि नहीं, पहले फोकस करो पढ़ाई पे। अब घर में पेरेंट्स को कैसे, यानी मम्मा को कैसे आपने कन्विंस किया कि मैं पढ़ाई भी कर लूँगी और मैं साथ में इसको, एक्टिंग को भी कंटिन्यू करूँगी? उनको मनाना मुश्किल था या आसान था? मतलब
ठीक ठीक था, मतलब वो सपोर्टिव हैं काफ़ी मेरे लिए, शी इज़ वेरी फ्रेंडली विद मी। हाँ। तो वो मैंने उनको एक बार बोला मम्मा ऐसे ऐसे ऑफ़र आया है, मुझे आपको पता है कि मुझे शौक है। तो मम्मा वाज लाइक कि तेरी 10th है, तू नंबर ले आएगी ना। मैंने कहा मम्मा वो मैं कर लूँगी, बट मेन चीज़ ये है कि मुझे शौक है, मेरे को ऑफ़र आया, पता नहीं आगे मिले ना मिले, तो प्लीज़ मुझे करने दो। शी वाज लाइक ओके, अगर आप 10th कर सकते हो, अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, मुझे परसेंटेज अच्छी चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं है। ये तमाम मदर्स का ना एक मेन डायलॉग होता है कि मुझे नंबर्स चाहिए, उसके बाद आपको जो करना है वो करिए, लेकिन नंबर्स में कहीं कोई वो जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ वो मम्मियाँ नहीं करती हैं। ये इनकी मम्मा का भी यही कहना है। तो सिमरन एक बात और, आपको आप ही की तरह बहुत सारे यंग बच्चे इस वक्त आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? वो पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन आप ही की तरह कुछ अलग भी करना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी कि अगर आपको शौक है तो प्लीज़ उस पर फोकस करिए। अगर आपकी हॉबीज़ हैं तो आप उसे क्यों नहीं आप उन्हें कर रहे हो, उन्हें आप करो। और ना मेरे को थी, मैंने की, मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आपको भी हॉबीज़ हैं, आप प्लीज़ उस चीज़ को अचीव करिए। पढ़ाई भी साइड पे करिए और साथ में ये करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करिए, इन दोनों को खुद बैलेंस करिए, सब कुछ होगा और आपके सपने भी पूरे होंगे। बिल्कुल। आजकल बच्चे, हमने ज़्यादातर देखा है कि मोबाइल की दुनिया में ज़्यादा बिजी है, तो मेरे ख्याल से अगर वो कुछ और अलग करते हैं तो शायद मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल के बहुत कुछ है। जी, बहुत अच्छा, पेरेंट्स भी हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी इस समय सुन रहे होंगे, उन्हें क्या मैसेज दोगे आप? क्योंकि आपकी मम्मा ने तो आपके साथ कर ली बात, अब बाकी जो पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि नहीं फ़िलहाल तो बच्चों को पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, पूरी उम्र पड़ी है करने के लिए, तो उन्हें क्या मैसेज दोगे आप? अगर आपके बच्चे का शौक अभी है हॉबी में, अगर वो अभी इस चीज़ को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करिए इस चीज़ में। आपका बच्चा आप ही के लिए एक रिस्पेक्ट लेके आएगा अगर वो कुछ करेगा। बट अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हर चीज़ बच्चे मैनेज कर लेते हैं। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा किसी करिकुलर एक्टिविटी में जाना चाहता है, सिंगिंग में, डांसिंग में, एक्टिंग में, तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करिए। ठीक है सिमरन, एक लास्ट सवाल, इसके अलावा और कौन से कितने प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में हैं, या और क्या क्या, कहाँ पे अब आप बिजी हैं? इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट है जिस पर आप ये काम एक्चुअली में मेरे प्रोजेक्ट्स तो हैं, बट उन्हें मैं अभी अच्छा अभी बता नहीं सकते? मना है हमें। ओके, अच्छा ऐसा रहता है। जी, हमें मना। चलिए ठीक है, आपको फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आप और बेहतर और अच्छा करते रहे और हमें ये मौका मिलता रहे कि हम जम्मू कश्मीर का जो यंग टैलेंट है उसकी आपके साथ बातचीत करवाते रहे, उनके अनुभव आपके साथ साझा करते रहे। सिमरन, आप कार्यक्रम में आए, हमसे बात की, अपनी बहुत अच्छी सारी बातें जो हमसे शेयर की, और आपसे बहुत कुछ हमारे यंग जनरेशन जो है आपको देख रही है वो कुछ ज़रूर सीखेगी और आगे बढ़ेगी। सिमरन, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।